स्वागत है आप लोगों का JH स्टडी पॉइंट के नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का संस्कृत चैप्टर नंबर 4 का सभी क्वेश्चन आंसर। तो एक नंबर में दिया हुआ है पदानी बोधत, आपको शब्द दिया गया है, ठीक है। संस्कृत शब्द दिया गया, उसका हिंदी दिया हुआ है, ठीक है। ये पदानी बोधत मतलब इसे दिया हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है, उच्चारण क्रुत, उच्चारण करने बोल रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारा शब्द दिया गया है, संस्कृत शब्द, उसको आपको क्या करना है, उच्चारण करना है, मतलब कि आपको रीडिंग करना है, पढ़ना है, ठीक है। जितना भी आपको वर्ड दिख रहा है सबको आपको पढ़ लेना है, ठीक। इसके बाद देखिए हम लोग 3 नंबर देखते हैं क्या है, उचित पदय रिक्त स्नानी पुरियत, बोल रहा है कि उचित शब्द से खाली जगह को भरे, ठीक है। तो कौन नंबर में क्या है, वृक्षे, यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ था, वृक्षे खाली जगह संति, ठीक है। तो आपको देखिए साइड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आपको भरना है। तो आपका आंसर हो जाएगा फलानी, ठीक है। उसी प्रकार टडागे कमलानी विकसंती, यहाँ से चुनिएगा तो हो जाएगा विकसंती, मतलब कि तालाब में कमल खिलते हैं। इसके बाद गौ नंबर में है वृक्षात पत्रे, तो आपका हो जाएगा पतत्ता, मतलब कि गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पर 2 पत्ता का दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर पतत्ता हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ चलती, एक वचन दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा बस यानम, बस यानम चलती, मतलब बस यान जो है, बस होता जो है वो चलता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है विकसंती दिया हुआ, देखिए ये जो है आपका बहुवचन शब्द दिया गया है, इसलिए आपका हो जाएगा पुष्पानी विकसंती, अनेक फूल खिलते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए 4 नंबर में है रेखांकित पदेशु प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको जितना भी रेखांकित शब्द दिया गया है उससे प्रश्न निर्माण करना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है बस यानम चलती, तो आपका देखिए क्या है, किम चलंती, और लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह दे दिया है। तो उसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए कौन नंबर में दिया हुआ है भूसानी, ठीक है, भूसनानी संति, भूसनानी संति, तो जब क्वेश्चन बनाइएगा तो हो जाएगा कानी संति, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको प्रश्न निर्माण करने को बोलेगा तो अंतिम में प्रश्न चिन्ह दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में आपको प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो लास्ट में प्रश्न का चिन्ह देना है, ठीक है। इसके बाद ख नंबर में है पत्राणी पतंती, तो आपका देखिए आंसर क्या होगा, कानी पतंती, और लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह। इसके बाद कमले विकसता, तो के विकसता। इसके बाद घ नंबर में है वृक्षे फलानी संति, तो अंडरलाइन किया गया फलानी में, तो आप आंसर कीजिएगा तो वृक्षे कानी संति, ठीक है। और अंतिम में क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं 5 नंबर में दिया हुआ है चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानी लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत शब्द लिखना है। देखिए यहाँ पर बगीचा दिख रहा है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटिका। यहाँ पर आपको पंखा दिख रहा है, वस्तु पंखा जो है, आपका आंसर हो जाएगा व्यंजनम। इसके बाद आपको छाता दिख रहा है तो आपका हो जाएगा आंसर छत्रम। इसके बाद आपको आम दिख रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा आम्रम। इसके बाद यहाँ पर आपको घर दिख रहा है तो आपका हो जाएगा आंसर भवनम। और यहाँ पर आपको फूल दिख रहा है तो यहाँ हो जाएगा पुष्पम। इसके बाद देख सकते हैं दिया हुआ 6 नंबर में चित्रम दृष्टवा उत्तर उत्तरम लिखत, चित्र को देख करके आपको उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कौन नंबर में, वृक्षात किम पतति, वृक्ष से क्या गिरता है, तो आपका आंसर होगा वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है ख नंबर में के चलता, कौन दोनों चलते हैं, तो आपका आंसर होगा बस याने चलता, 2 बस चलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए गौ नंबर में वृक्षात कानी पतंती, वृक्ष से क्या गिरते हैं, तो आपका आंसर होगा वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसके बाद घ नंबर में है बालिका किम खादती, लड़की क्या खाती है, तो आपका आंसर देखिए, फोटो देखिए क्या खा रही है, फल खा रही है, आपका आंसर होगा बालिका फलम खादती, लड़की फल खाती है। इसके बाद फोटो दिख रहा होगा आपको, ये जो है क्या होता है, पोस्टमैन है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पत्र वाहक किम आन्यति, जो डाकिया जो होता है वो क्या लाता है, तो आपका आंसर होगा पत्र वाहक पत्रम आन्यति, डाकिया पत्र लाता है, डाकिया जो है वो पत्र लाता है। इसके बाद देखिए 7 नंबर में है निर्देश अनुसारम वाक्यानि रचयत, आपको निर्देश के अनुसार वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है यथा एतत् चलती, तो आपका यहाँ दिया हुआ है एतानी चलंती, ठीक है। मतलब कि आपको साइड में निर्देश दिया गया है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको कौन सा वचन में बदलना है, उसके आधार पर आपको वाक्य बनाना है। जैसे एतत् चलती दिया हुआ है तो आपको यहाँ बोल रहा है कि इसको बहुवचन में बनाना है, तो आपका आंसर हो गया एतानी चलंती। तो उसी प्रकार आप जितना क्वेश्चन है सबको देखेंगे
क नंबर में जैसे दिया हुआ है एतत् फलम अस्ति, ठीक है, आपको बोल रहा है क्या कि इसको बहुवचन बनाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा एतानी फलानी संति, ठीक है। यहाँ जगह थोड़ा कम था तो इधर हम पीछे तरफ लिख दिए हैं लास्ट में, ठीक है। इसके बाद ख नंबर में है एते पुष्पे अष्ट, तो बोल रहा है कि इसको बहुवचन में बनाना है, तो आपका आंसर होगा एतानी पुष्पानी संति। इसके बाद देखिए ग नंबर में है एतानी पत्राणी संति, इसको बोल रहा है कि द्विवचन में बनाना है, तो आपका आंसर होगा एते पत्रे अष्ट। इसके बाद घ नंबर में है एतत् अम्रम पतति, अब इसको बोल रहा है कि बहुवचन में बनाने के लिए, तो आपका आंसर होगा एतानी अम्रानी पतंती। इसके बाद अंघ नंबर में है एतानी वस्त्राणी संति, तो बोल रहा है इसको एक वचन में बनाने के लिए, तो आपका हो जाएगा एतत् वस्त्रम अस्ति, एतत् वस्त्रम अस्ति। इसके बाद देखिए 8 नंबर में दिया हुआ है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदानी कोष्टके लिखत, वर्णों को जोड़ करके आप कोष्टक में आपको शब्द लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया है फ जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म फलम, तो उसी प्रकार आपको सब को जोड़ जोड़ के लिखना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है प जोड़ अ जोड़ त जोड़ र जोड़ अ जोड़ म, तो हो जाएगा पत्रम। उस तरह सब इस सबको जोड़िएगा तो आपका कमलम हो जाएगा, यहाँ आप जोड़िएगा तो आपका धनम हो जाएगा, उसके नीचे जोड़िएगा तो मधुरम हो जाएगा, इसके बाद उसका नीचे जोड़िएगा तो वनम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बोल रहा है क्या पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत, आपको शब्द दिया गया पहले से या इसको आपको तोड़ तोड़ के लिखना है, मतलब कि आपको इसको वर्ण के आधार पर तोड़ना है, जैसे ऊपर में जोड़े थे इसको तोड़ देना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है परनम दिया हुआ, तो प जोड़ अ जोड़ र जोड़ न जोड़ अ जोड़ म परनम हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे जितना भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे खनित्रम दिया हुआ था ख जोड़ अ जोड़ न जोड़ ई जोड़ त जोड़ र जोड़ अ जोड़ म, इस प्रकार आपका खनित्रम हो गया। जलम तो ज जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ जोड़ म जलम। यानम इसको तोड़िएगा तो य जोड़ आ जोड़ न जोड़ अ जोड़ म। गृहम गृह ग जोड़ री जोड़ ह जोड़ अ जोड़ म गृहम हो गया। भवनम भ जोड़ अ जोड़ व जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ जोड़ म भवनम। मतलब देखिए इसमें क्या करना है ना, आपको जो भी मात्रा अगर शब्द में जो भी मात्रा लगा हुआ है उसके स्थान पर वो चीज लिखना है, अगर मात्रा नहीं लगा हुआ है ना तो आपको अपने से और लगा देना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जलम में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पर और लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर और लगा हुआ है, जबकि जलम में कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है इसलिए यहाँ और लगा हुआ है। और यहाँ देखिए यहाँ पर यानम में क्या है, यो में आकर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर आ हो गया, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, जो भी मात्रा लगा हुआ है उसको यहाँ पर लिखना होगा। इस प्रकार आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।